प्रक्रिया है। निबंध लिखने की प्रक्रिया क्या हो? सर निकला मैं कैसे शुरुआत करें? हाँ मजहब नहीं सीखा था, आपस में ये करेंगे बोल रहा हाँ, हिंदू में हम लोग हैं, हिंदू सीखा हमारा वो देशभक्ति पर भी है। अगर आपको 2 लाइन की जरूरत है 2 लाइन लिखेंगे, 1 लाइन की जरूरत है तो 1 लाइन लिखेंगे, ठीक है। मतलब आपको क्या है मुद्दा हमको है दिलचस्प बनाना, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाना, और हम जो बोल रहे हैं वो अच्छे से सुन ले और अच्छा लगे, बस यही है हमारा ऐसे का मेन मुद्दा। निबंध लिखने की प्रक्रिया जब हम 68वीं यूपीएससी का निबंध का ऐसे का जो पेपर का जो हम स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे क्या क्या आया है, उसमें से हमको सबसे टफ जो लगा वो एक ऐसे लगा। वो ऐसे का नाम है मैथिली भाषा में, मैथिली कहावत में, मैथिली कहावत में, बिहार स्पेशल में ऐसे टोटल 4 प्रश्न ऐसे में। इसे देखा जाए ऐसे को तो ऐसे को 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तीन सेक्शन में ऐसे को बांटा गया है। सेक्शन 1 से आपके पास 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्नों में से एक को सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है। सेक्शन ए से 4 प्रश्न, किसी एक को सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे हो, आपके पास लिखने के लिए मटेरियल मौजूद है। और ये जो है टोटल मार्क्स हैं 100 नंबर के, और जो है आपके पास लगभग समय 1 घंटे का है, 1 घंटे का 4 पेज चुनना है हमें और 1 घंटा समय है। 3 करना है तो 3 घंटा हम ऐसे बांट सकते हैं। सेक्शन 2 में भी यही हाल है। 4 प्रश्नों में से एक को सिलेक्ट करना है, और जो है इसका ही मार्क्स देखा जाए तो वही 100 है, और जो टाइम इसके लिए हम लोग लेंगे वो लेंगे भाई 1 घंटा। सेक्शन 3, यहाँ भी 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्नों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, किसी एक को सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आप अच्छी तरह जान रहे हो, और इसका भी मार्क्स 100 है, और समय जो है आपके पास है 1 घंटा। जब तीनों को जोड़ लेंगे हो जाएगा 300। एक पेपर ही 300 मार्क्स के। यह है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आ सकता है ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 से। इन सेक्शन 3 ये बिहार स्पेशल है, ये बिहार स्पेशल है, यही चेंजेबल था। कुछ बातें ऐसी थी जो समझ में नहीं आ रही थी, और हमें लगा कि सबसे जो है टफ क्वेश्चन जो है ऐसे का सेक्शन 3 नहीं था, 3 ही लग रहा था। और जो है आज हम लोग लेकर चलेंगे सेक्शन 3 को। इसमें सबसे हार्ड प्रश्न हमको लगा वो पहला ही प्रश्न था, प्रश्न पहला ही था। वो लिखा हुआ था कि धर्म के बिना विज्ञान नानगढ़ 6 और दूसरा कोड हुआ था
मैथिली में हो गया सर। हाँ हाँ। और सेकेंड स्टेप था इसी में, विज्ञान के बिना धर्म आंधर छे, ऐसा है। अगर आप सर्टिफिकेट में देखे होंगे तो ठीक है। तो जब हम स्टडी कर रहे थे तो सबसे हमको टफ यही लगा, तो पहले क्यों ना टफ पर काम किया जाए, टफ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमको कोई टफ काम करने में डर लगता है, ऐसा सोचते हैं। तो डर किसको कहते हैं, हम सोचे हैं कि डर की परिभाषा क्या हो सकती है, किसे कहते हैं डर? डरा सब होगा, लेकिन पता नहीं किसको कहते हैं डर। ये काम करने में हमको डर लगता है ना, इसी लिखने में हमको डर लगता है, ये बात बोलने में हमको डर लगता है, ठीक है। तो नहीं ना करने के चेष्टा को प्रेरित करता हो। हाँ, वही है डर, जो हमें कुछ करने से रोके, वो भाव को डर कहते हैं। अंदर एक भाव है ना, जो रुकता है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न है आया हुआ है कि धर्म के बिना विज्ञान नानगर, अंग्रेजी में लिखे हुआ है नानगर, और विज्ञान के बिना जो है ऐसे लिखा हुआ है आनंद, ऐसा लिखा हुआ है। अब है ऐसे लिखने की प्रक्रिया, ये प्रश्न आ गया है, हम उसको लिखेंगे कैसे। सवाल ये है कि काश वो कुछ मेरे पास, उस वक्त सोचते हैं कि मेरे पास कोई दैवीय शक्ति होती, पढ़ते और पा जाना फटाफट, है ना, लिख देते। सोचते हैं उस वक्त काश हम बहुत इंटेलिजेंट होते, है ना, जैसे जल्दी से हम पकड़ लें, जल्दी से लिख लेते। मन में भाव आता है काश मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति हो। उससे ज़्यादा हम कब सोचते हैं कोई लिखने वाला मिल जाए। एग्जाम के समय में अरे यार कोई लिखने वाला मिल जाता ना, ऐसा कोई व्यवस्था होता कि कोई लिखने वाला मिल जाता, कितना अच्छा होता। तो चूँकि हम परेशान हो गए हैं, इस बात को समझ ले रहे हैं, हो सकता है कि मेरे पर लिखने का जो अंदाज मेरा जो पूरी तरह पहले, इसके पहले रिवाइज वाला ना हो, हमने रिलेट नहीं कभी किया हो, कभी लिखा नहीं हो, जो लोग बताया वो बताया ऐसे वैसे लिखना है जैसा आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसे का जो मापदंड बिल्कुल अलग है। हम लोग देखें ऐसे कैसे लिखना है, हम लोग को लिखना है ऐसे यूरोपीय पद्धति पे, और यूरोपीय पद्धति में जो ऐसे लिखा जाता था उसमें जो है रोमांच लाने के लिए, उसमें जो है इंटरेस्टिंग लाने के लिए, उसमें नाटक थोड़ा सा जो है नाटक ये सब बहुत दृष्टि बनाने के लिए रोमांच ये सब का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। ऐसे लिखना है ना यूरोपीय पद्धति पर, तो उसके बाद में तो कभी लिखे नहीं है, ठीक है। अब हमारा उससे पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी कभी ऐसे लिखा ही नहीं है। अब कुछ शिक्षक लोग हैं ऐसे खूब धड़ल्ले से पढ़ा रहे हैं, वो कभी ऐसे कभी दिया ही नहीं, पीरी कहीं पास ही नहीं किया है, ना वो बीपीएससी का ना वो आईएएस का, वो कभी लिखा ही नहीं है। अब वो बता रहे हैं ऐसे, उससे अच्छा ये होता किसी ने जो है आईएएस में ऐसे लिख चुका हो, या कहीं और एग्जाम यूपीएससी तो ऐसे है वहाँ एग्जाम दे चुका हो, ठीक है। और वो जो बताएगा वो ज़्यादा बातें जो है वो सटीक बताएगा, वो ज़्यादा जेन्युइन बात बताएंगे वो, कि आप ऐसे लिखना है, क्योंकि वो लिखा है, उसको मार्क्स आया है ना, जो मापदंड है उसको पता है और उसको मार्क्स आए हैं। अगर उसकी बातें सुना जाए तो ज़्यादा मार्क्स देने वाले आपके आंसर होंगे, है ना। आपको ज़्यादा बात समझ में आएगा कि क्या उससे जुड़ा हमें बात लिखना है, जिससे मार्क्स मिले। क्योंकि ज़्यादातर जो कमीशन है पीसीएस है वो आईएएस यानी यूपीएससी को फॉलो करती है। पीसीएस वाले जितने भी हैं ज़्यादातर इसी के माध्यम से आंसर पूछता है वो, है ना। तो क्यों ना वो वैसे लोग जो यूपीएससी में ऐसे लिखे हैं, काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए हैं, उनकी बातें सुनी जाए, ज़्यादा रिलेवेंट होगा, ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होगा। सबसे पहले ऐसे आपको लिखना है, आप एग्जाम में सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लिखने की प्रक्रिया बस इसी को समझना है, इसे लिखने की प्रक्रिया। कुछ लोग बोलते हैं सर सिर्फ आंसर राइटिंग करेंगे, कुछ लोग सिर्फ सर हम टेस्ट देंगे, है ना, बहुत लोग हैं। कुछ लोग कहेंगे सिर्फ सर हम पीटी का पढ़ेंगे, पीटी का ठीक है, पीटी का भी जरूरी है, क्योंकि पीटी पास करेंगे तभी मैथ्स सीखेंगे। और
कुछ लोग चाहते हैं कि कभी ऐसे पढ़ा नहीं है, लेकिन सर हम सिर्फ ऐसे का टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, आप दे टेस्ट, लेकिन एक बार ऐसे को समझें आप। अगर समझ कर आप बार बार टेस्ट देंगे तो वो ज़्यादा मौलिक होगा, उससे आपके जो आंसर है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे मार्क्स आने की जो ज़्यादा संभावना होगी। ठीक है, तो एक बार ऐसे को समझना है कि लिखने की प्रक्रिया कैसे हो। ऐसे मेरे पास तैयार है, ऐसा आया हुआ है और हम नहीं जानते हैं, तो प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। पहला प्रक्रिया क्या होता है ऐसे लिखने का, प्रश्न को प्रश्न का सही से अर्थ को समझना, सही से अर्थ को समझना, पहला ये है। प्रश्न है, इसके विषय को सही से अर्थ को समझना, विषय ऐसे लिखते हैं, विषय के अर्थ को सही से समझना। पहला ये स्टेप है, आपको बस यही स्टेप फॉलो करना है। जैसे आप स्टेप फॉलो कर लिए, 5-6 जो भी स्टेप है, बस आपका अब ऐसे मुकम्मल हो जाएगा अपने आप ही। पहला अक्षर को पूरा करते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। ननगर शब्द है, इसका सबसे पहले मैथिली का कहावत है, पहले अंदाजा लगा लिया है कि मैथिली का कहावत है ये। अगर अर्थ समझेंगे तो इसका मतलब होता है लंगड़ा। ये 6 शब्द आ गया है, इसका मतलब होता है। ठीक है, अब हड़बड़ा लिखना शुरू नहीं करना है, आपके पास 1 घंटा समय है और 700 से 800 शब्दों में लिखना है। हम लिख के दिखाएंगे आपको, लिख के दिखाएंगे, प्रॉपर मॉडल आंसर बना के दिखाएंगे। और चाहे तो आप सब जगह दिखा सकते हैं इस मॉडल आंसर को। जो विद्वान है, तथाकथित विद्वान है ना, तथाकथित, उसको दिखा सकते हैं आप। ठीक है, उससे फीडबैक ले सकते हैं। ऐसे लिखने की प्रक्रिया है। सबसे पहले हम अर्थ को समझेंगे, अगर नहीं समझ रहे तो थोड़ा सा लिखेंगे नीचे। जैसे पढ़े तो समझ में आ गया कि मैथिली है, बिहार में कौन कौन भाषाएं बोली जाती है? भोजपुरी। और भोजपुरी किसी ने कहा है, किसी ने अंगिका कहा है। अंगिका इसका मतलब आप भागलपुर के आसपास के हैं, है ना? भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय के आसपास के आता है ना? आपको तुरंत याद रहेगा क्योंकि आपने अंगिका बोला है ना? बच्ची को मतलब मगही है ना, उसको बोलते हैं। भोजपुरी बोला जाता है, अंगिका मगही बोला जाता है, मैथिली। हम लगभग 4 भाषाएं है ना अक्सर देखते हैं। जैसे मैं ही भागलपुर का हूँ, ठीक है, तो अंगिका हम लोग पराठा बोलते हैं, अंगिका है ना। कैसे नहीं, इसी उनको पकड़ लिया आप, जैसे बोली अंगिका, ऐसे मतलब आप क्षेत्र से है, क्योंकि पहला जुबान अपने मातृभाषा का निकलता है। ठीक है, तो अंगिका में ये बात बैठ नहीं रहा है, मैथिली भाषा में बात बैठ जाता है ना। भोजपुरी में इसी चीज को भोजपुरी में कैसे बोलेंगे? भोजपुरी बोलने वाले इसको भोजपुरी में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा, कौन भोजपुरी के हैं? कोई आप भोजपुरी के कैसे बताइएगा इसको? भोजपुरी कैसे आप बताइए। बा जैसे धर्म के बिना विज्ञान नांगड़ हुआ, तब तो मैथिली में लंगड़ा हुआ, और विज्ञान के बिना धर्म अंधा हुआ, अनर्थ। कार्य अनर्थ लौकत देखिए, एक बार मूवी देख रहे थे, याद आ गया, उसमें जो है नायक बोल रहा है, तेरा लौकत देखिए अनर्थ बोलेगा, है ना? ऐसे भोजपुरी है ना, तो बात नहीं, तो भोजपुरी तो है नहीं, हमने इसको कट कर दिया। अगर कोई मैथिली अंगिका बोलने वाले, ठीक है, अंगिका बहुत करीब है, मैथिली बहुत करीब है। अंगिका मैं ही बोलता हूँ बहुत अच्छा बोलता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि उस परिवेश में हम रहे हैं, है ना।
बचपना बीता है सभी मित्रों के बीच। बचपना घर और घर के आसपास ही बीते तो अच्छा रहता है। अब किसी का बचपन अमेरिका में है ना, किसी का लंदन में है, बचपना बीता है और घर चला गया है। हाँ तो मतलब बहुत अच्छा नहीं होता है। हमें लगता है सर कि बहुत अच्छा है ना, सटीक नहीं होता है। वो अमेरिका का बात बोलेगा वहाँ घर पे, इंग्लैंड का बात बोलेगा, है ना। उसको चाहिए पप्पी, उसको मतलब डॉग का बच्चा नहीं होता है, डॉगी को डॉगी खोजेगा वहाँ पे, बच्चा वहीं से खेला है, ठीक है। अब डॉगी मिलेगा, डॉगी बड़का बड़का कुत्ता सब है और काटिए देता है सब, हिंसक कुत्ता सब, है ना। उसको चाहे वो काटिए देगा उसको। एक कुत्ता कभी वैसा माहौल नहीं मिला है उसको कि बच्चा का देख करके दूध मिलाना, उसको पुचकारना, और कुत्ता वैसा माहौल है, लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये दो अंगिका, अच्छा अंगिका हो सकता है, मधी तो नहीं हो सकता है, तो पहले कट गया, इसमें हो सकता है, ठीक है। अंगिका इसको कैसे बोलेंगे? अंगिका बोलने वाले यहाँ पर है, अंगिका हम कैसे बोलेंगे इसको? धर्म के बिना विज्ञान लगड़ा छै, लगड़ा छै, विज्ञान के बिना धर्म आंधरा अंधरा छै, तो अंधरा भी नहीं बैठा ये, अंधरा इसका मतलब ये भी नहीं है, अंगिका भी नहीं है, तीन नहीं है, इसका मतलब मैथिली है, हमने पढ़ा लिया है, और देखा ना मिला दिया ना, कहीं बातें मैथिली में इसका मतलब मैथिली बोला जाता है कि धर्म के बिना विज्ञान ननगढ़ है, अब विज्ञान के बिना धर्म आगढ़ है। बैठ गया सब, हमने पकड़ लिया है। लिख लीजिए मैथिली का मतलब पहला शब्द हम पूरा करने जा रहे हैं, जो शर्तें हैं लिखने की पहला प्रक्रिया पूरा करने जा रहे हैं, और पकड़ लिए मैथिली है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, है ना। ये कौन कहे हैं? ये कहे गए हैं संत कबीर, और मैं मिला जुला बीच में है, ठीक है। राष्ट्र वही कहे हैं कि ये कहे गए संत कबीर, ठीक है। तो चिंता से चतुराई घटेगा, और हमें क्या की जरूरत है? चतुराई की जरूरत है। चतुराई रहेगा तो 1 घंटा में लिखिएगा 700 से 800 वर्ड, ठीक है। अगर दुखे में रहिएगा, सोचते रहना है क्या लिखे ना लिखे, रफ कर रहे हैं, कुछ समझे ना, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ठीक है, तो लिख दिया लिख पे, बस और प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर और बढ़ जाता है, ठीक है। तो चतुराई कम आएगा, तो चिंता से चतुराई घटे, इसका मतलब चिंता नहीं करनी है, चतुराई से कम लेना है, तो चतुराई से कम ऐसे ले रहे हैं। इसको हम लोग अर्थ समझे, इसका मतलब लंगड़ा है, छह मतलब है होता है, और आधर का मतलब अंधा होता है, छह का मतलब भी है होता है, ठीक है। अब इसको सेट करेंगे, अब इसको हम सेट किए, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। अब पूरी तरह समझ गए इनको, है ना, कि हमें लिखना क्या है और अब ये कह क्या रहा है, सही से अर्थ को समझना सबसे पहला स्टेप होता है। ऐसे का बाद में कर दो, अभी मैं क्लास में हूँ, अभी हम क्लास में हैं, बाद में करते हैं। पहला स्टेप पूरा कर लिए हैं, और हमारे लिए जो है अब ऐसे को लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल ले गया है। हमने चतुराई से जो है पहला स्टेप पूरा किया है और सारी बातों को समझ लिया है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप को फॉलो करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखने की प्रक्रिया या ऐसे लिखने की शर्त, एक हम लोगों ने कर लिया है। दूसरा क्या शर्त है? विषय से जुड़ी बिंदुओं को खोजना। दूसरा है विषय से जुड़ी बिंदुओं को खोजना। हमने समझ लिया है आपको, ठीक है। अब दूसरा स्टेप मेरा है
विषय से जुड़ी बिंदुओं को खोजना, ठीक है, कौन कौन से बिंदु हमको लिखना है ऐसे में। अब जब रूटीन मेरा हो रहा है, जब इस लाइन से जो मतलब पटना में आए पढ़ाने के लिए, तो सब ज़्यादा विद्यार्थी का एक ही सवाल है कि सर ऐसे कब शुरू कर रहे हैं, ऐसे को कैसे लिखें, ऐसे बहुत समझ में नहीं आता है, ऐसे बहुत भारी है, ऐसे बहुत कठिन है, ठीक है। तो हम उसको एक ही बात बोले कि ऐसे ऐसे आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे में रटना नहीं है ना, ऐसे में रटना कुछ याद नहीं करने का झमेला ही नहीं है, ना ऐसे में कोई पाबंदी है। निबंध है बिना बंधन के, निबंध इसका क्या होगा, बिना बंधन, बिना बंधन की चीजें, कोई बॉन्ड नहीं है, एकदम लिखे आप आराम से, ठीक है। इससे आसान को ऐसे है ही नहीं। हाँ, शर्त ये है कि आप कैसा लिख रहे हैं, ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है, आप कैसी बातें लिख रही हैं, हाथों से तो लिख रहे हैं लेकिन दिमाग और दिल को छू लेता है, बातें हैं, कलम है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा लिख रहे हो, ठीक है। गालिब की बातें हैं कि तहरीर तकरीर का आईना हो, आप ऐसा लिख रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए उसमें आपके जो कॉपी में है, ठीक है। जब तक ये सारी बातें नहीं रहेंगी तब आपका जो है आंसर मुकम्मल नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा। चलिए विषय वस्तु को ढूंढेंगे इसी में से। धर्म के बिना विज्ञान ननगर है, अब विज्ञान के बिना धर्म आंधर है, अंधा है। हम लोगों ने इसको, अब हमको इस पर आ जाना है, इसी पर आ जाना है। इसमें बिंदु क्या हो सकता है, इसका मतलब धर्म को उतारेंगे हम यहाँ, विज्ञान को उतारेंगे यहाँ, हमको क्या क्या लिखेंगे बिंदु सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी हम ऐसे को ट्रेस कर पाएंगे आगे। समझ गए हमको धर्म और विज्ञान में, ठीक है। आंधर एक दूसरे को तुलनात्मक अध्ययन करने कहा जा रहा है, तुलनात्मक बातें हैं, ठीक है, या एक दूसरे को पूरक कहा जा रहा है, पूरक कहा जा रहा है, ऐसा मतलब इसी पर तुलनात्मक अध्ययन और एक दूसरे का पूरक ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके लिए वो बिंदु ढूंढना है, क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले इस दोनों का अंतर देखेंगे, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। दूसरा, पहला हो गया, इस दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, ये देखेंगे। हम बिंदु को ढूंढ रहे हैं, वो आगे ट्रेस करना है, हमें लिखना है ऐसे, और ऐसे 100 वर्ड में नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है आपको 700 से 800 वर्ड। जब तक हमें ब्रॉड पता नहीं होगा, है ना, तब तक हम 700 से 800 वर्ड लिख नहीं पाएंगे। वो कैसा दिलचस्प, वो क्या कि बातें जो है दिल और दिमाग में छू लेने वाला है, जब तक हमें सटीक बिंदु को पता नहीं हो। तीसरा क्या हो, इन दोनों के बीच में, धर्म और विज्ञान के बीच में, इसके प्रभाव कैसे हो, प्रभाव सकारात्मक, नकारात्मक। और बिंदु को ढूंढ लिया है कि इनको कैसे लिखना है, किस पर लिखना है, क्या बिंदु मिल चुका है यहाँ पे। आप सिर्फ अभी 2 घंटा खाली आप अच्छे से समझ लीजिए, मेरा दावा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में। और जो हम लोगों ने जो है विषय का बिंदु ढूंढ लिया, इसी पर लिखना है, ठीक है। तीसरा स्टेप चलते हैं इसको। तीसरा, निबंध की रूपरेखा तैयार करना, तीसरा शब्द है निबंध की रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको कहते हैं खाका, खाका तैयार करना है। अगर आप खाका तैयार करने में सफल हो गए तो मेरा दावा है कि आप अगर खाका तैयार करने में आपने 10 मिनट भी लगा दिया है, ठीक है, और बाकी का 50 मिनट में जो आपका कलम चलेगा, ठीक है,
वो जैसे राजधानी और दुरंतो नहीं चलती है, ये तो ऐसे चलेगा। यदि आप खाका बनाने में आप जो है वहाँ पर सफल हो गए, इसका खाका बनाना और इसी खाका पर लिखना है, शब्दों का बनाया है, मैं होता है खाका। किसी जैसे आप जीएस लिखते हैं, अगर खाका आप बना लिए बढ़िया से तो फिर लिखने में कठिनाई बहुत कम होती है और स्पीड से क्रम चलता है। तो तीसरा है निबंध की रूपरेखा तैयार करना। इसको कैसे करेंगे? खाका तैयार करना, यानी धर्म लिख लिए, विज्ञान लिख लिए है, खाका तैयार करेंगे हम। पीछे में एक रफ पेज बनाएंगे, कॉपी मिलेगा आपको 35 पेज का। पीछे वाले पेज पर आपने रफ पेज, रफ को लिख देना है, रफ ऐसे करके रफ लिख देना है और उसको या तो सुबह में काट देना है उस पेज को, मान ली बात भूल जाए आप, ठीक है। और लिख देना है रफ पेज, रफ पेज ऐसे लिख देना है, या तो अंग्रेजी में लिखे ऐसे रफ पेज, ठीक है। वहां पर पहले खाका तैयार करें आप। तो खाका तैयार अगर आपने कर लिया तो आपका ऐसे जो है 60% मुकम्मल हो चुका है। हम जब खाका तैयार करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको 2 पड़ाव तो पार कर चुके हैं। तीसरा है, यानी इसमें जो हमको लिखना है अंतर, ठीक है, यानी एक तरफ धर्म और एक तरफ विज्ञान, क्या अंतर है, कितना पॉइंट दे सकते हैं? 1 2 3 4, कम से कम 5, ठीक है। हम खाका बना रहे, लिख ले रहे हैं, हम सिर्फ खाका तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विज्ञान में भी इसके अंतर, जैसे धर्म लौकिक है, सॉरी धर्म अलौकिक है, विज्ञान लौकिक है, अंतर नहीं हुआ। धर्म अलौकिक है, ठीक है, और उसमें जो है ईश्वर को, ईश्वर का अधीन होता है ये धर्म, ठीक है। विज्ञान लौकिक है और वैज्ञानिक का अधीन होता है, किसी साइंटिस्ट का अधीन होता है ना, वैज्ञानिक ही विज्ञान को संचालित करते हैं। तो अंतर हो गया, ठीक है। इस तरीके से 2 3 4 5। उसके बाद चूंकि हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है ना, कि एक दूसरे का पूरक है, कि वाकई धर्म जो है विज्ञान के बिना लगड़ा है और विज्ञान जो है धर्म के बिना आनंद है। क्या धर्म जो है विज्ञान के बिना संपूर्ण नहीं है? क्या विज्ञान जो है धर्म के बिना अधूरा है? हर एक आदमी एक दूसरे के प्रति अधूरा होता है, नहीं होता अधूरा, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं अगर तुम मुझे मिल जाता या मिल जाती, ठीक है, तो मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाता, मैं अधूरा नहीं रहता, है ना। इसका मतलब पूरा करने के लिए किसी की ज़रूरत है। वैसे विज्ञान को जो है धर्म की जरूरत पड़ रही है और धर्म को विज्ञान की जरूरत पड़ रही है, ये कहना चाह रहा है, एक दूसरे का पूरक है। तो सबसे पहले अंतर देखेंगे। अंतर हमने खाका तैयार कर लिया है 5। दूसरा समानताएं धर्म और विज्ञान। चूंकि पहले धर्म लिखा हुआ है, हर जगह पहले धर्म कोट करेंगे, पहले धर्म लिखा हुआ है, उसके बाद विज्ञान लिखा हुआ है। यदि पहले विज्ञान लिखा होता तो हम लोग विज्ञान लिखते थे, ठीक है, और धर्म को इधर लिखते थे। जैसे प्रश्न है वैसे आंसर है, ठीक है। आपका अनुशासन इसी से समझ में आता है। मेंस क्या है? मेंस आपका व्यक्तित्व का परीक्षण है, मेंस, इसीलिए मेंस को नंबर जोड़ा जाता है आपके मेरिट में। अब प्री कितना आप अच्छा कर रहे हैं, प्री में तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। 150 नंबर में अब बहुत बड़े रटने के बादशाह हैं, ना कोई मस्तिष्क है ना, इस पर बहुत रटने का अनुकूल बनाता है, कुछ भी रट्टा याद हो जाता है। और इस तरीके से लाया वो 140, खैर कोई लाया नहीं है, हम तो कभी तक नहीं देखे हैं, है ना। 120, 130, 115, ये तो किसी किसी को देखे हैं ऐसा, ठीक है। हो सकता है
चीटिंग कर लिया हो, है ना, चीटिंग करके ले आया हो, ऐसा नहीं। खैर हम तो नहीं जानते किस तरह लाया है, ठीक है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है जो बहुत बड़े, जिसको लगता है कि पूरा मेमोरी बहुत साफ है और हर चीज़ जो ग्रहण करने की क्षमता बहुत है, 130 ले आए हैं और कटअप गया है इस बार कितना 95 के आसपास, ठीक है। तो आपका बाकी का नंबर जुड़ नहीं रहा है ना, तो बहुत आपका जो इतना मेहनत किया हुआ बहुत ज़्यादा जो है वो उपयोगी नहीं हुआ, ठीक है। इसके चलते आप बेस कमज़ोर पड़ गए पीटी को पढ़ने के चक्कर में। तो पीटी को इतना मजबूत करना है कि हम प्री पास हो जाना है, इतना मार्किंग करना है, क्योंकि ये मेरिट में जुड़ता है और मेरिट में जुड़ता है मेल्स, इनमें ज़्यादा बड़ा मजबूत होना चाहिए ताकि हम ऑफिसर बने। तो मेल्स का ही पहलू है। अंतर लिखें, उसके बाद समानताएं लिखेंगे, इन दोनों के बीच समानता है, समानताएं, समानताएं। दो आदमी को तुलना करना कैसे करेंगे आप? पहले उसके नेगेटिव पॉइंट को देखेंगे, है ना, उसके बाद उसमें क्या क्या है, दोनों क्या मैच कर रहा है, क्या अंतर है, क्या दोनों मैच कर रहे हैं, उसके बाद आप कल्पना लगाएंगे। तभी यही है मापदंड है। आप इसको जो है दैनिक जीवन में इसको फॉलो भी कर सकते हैं मेरी बातों को। तो दोनों में क्या समानताएं हैं, इस पर हम सिर्फ खाका तैयार कर रहे हैं, ठीक है, खाका तैयार कर रहे हैं। इसमें भी लिखेंगे एक, इधर भी एक, दो, इधर भी दो, 3, 4, 5, 3, 4, 5। समानताएं क्या है? धर्म जो है कहता है कि ईश्वर द्वारा सृष्टि का संचालन होता है, सृष्टि का